हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे अल्टरनेटिव टेक्स्ट कैसे लिखते हैं किसी इमेज के लिए। Alt stands for alternative. We use alt attribute to set the alternative text to an image. alt attribute को यूज करके अल्टरनेटिव टेक्स्ट किसी इमेज के लिए लिखा जाता है और ये alt वर्ड अल्टरनेटिव वर्ड से आया है। alt attribute इज मैंडेटरी एट्रीब्यूट। यह एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है। It specifies an alternative text for an image if the image can't be displayed. यह एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। अगर इमेज डिस्प्लेड नहीं होगा तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देगा, जिसका सिंटेक्स है इमेज और सोर्स में लोकेशन डाला गया है और alt इक्वल टू अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जैसे पिछले वीडियो में देखा कि img टैग यूज करते हुए सोर्स एट्रीब्यूट के साथ लोकेशन दिया जाता है और उसी सोर्स एट्रीब्यूट के खत्म होने के बाद एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे alt एट्रीब्यूट, उसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखेंगे। अगर बाय द वे इमेज लोड नहीं हो पाया तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाई देगा। इसे यूजर समझ पाएगा कि ये किस टाइप का इमेज था जो लोड नहीं हो पाया है। यहाँ img टैग है जिसमें सोर्स में इमेज का लोकेशन दिया गया है, तो इसका आउटपुट में ये वाला इमेज वेब पेज पे दिखाई देगा। पर चाहेंगे तो इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट देंगे alt एट्रीब्यूट के साथ। जब सोर्स एट्रीब्यूट खत्म होगा तो यहाँ पे आप जो भी चाहें वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ इमेज का नाम ही लिख देते हैं, यूजर समझ पाएगा कि ये वॉलपेपर था जो कि लोड नहीं हो पाया है। फिर जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो वही सेम इमेज दिखाई देगा, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज लोड हो जा रहा है। अगर किसी कारणवश अगर इमेज को ही हटा दिया जाता है, अगर यहाँ से एल डिलीट किया, लोकेशन ही करेक्ट नहीं है, फिर इसे रिफ्रेश होने के बाद ये इमेज नहीं लोड हो पाएगा, तो यहाँ पे वॉलपेपर लिख रहा है। यही वो वॉलपेपर टेक्स्ट है जो कि alt एट्रीब्यूट में डाला गया था। यहाँ पे इमेज लोड नहीं हो पाया तो alt में लिखा हुआ टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। हाइट एंड विड्थ ऑफ इमेज। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है किसी इमेज का हाइट और विड्थ को। You can manage height and width of any image using both attribute. हम चाहें तो ये दोनों एट्रीब्यूट एक साथ यूज करके उस इमेज के हाइट और विड्थ को मैनेज कर सकते हैं। You can specify width and height of the image in terms of either pixels or percentage of its actual size. किसी भी इमेज का हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो पिक्सल में देकर या तो परसेंटेज में देकर, जिसका सिंटेक्स है img फिर सोर्स एट्रीब्यूट, इसके बाद हाइट एट्रीब्यूट और विड्थ एट्रीब्यूट। जहाँ पे हाइट का वैल्यू परसेंटेज या पिक्सल में दिया जाएगा, वहीं विड्थ का वैल्यू भी परसेंटेज या पिक्सल में दिया जाएगा। यहाँ img टैग है जहाँ src एट्रीब्यूट सोर्स एट्रीब्यूट यूज किया गया है, जहाँ पे wallpaper.jpg का एड्रेस दिया गया है और alt एट्रीब्यूट यूज करके अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाला गया है। तो इसका आउटपुट में वो पिक्चर आएगा जो कि वेब पेज पे दिखाई देगा। इसका एस्पेक्ट रेशियो ज़्यादा है तो इसलिए स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। अब चाहें तो इसको हाइट और विड्थ मैनेज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एट्रीब्यूट डालेंगे हाइट एट्रीब्यूट, हाइट इक्वल टू 500 पिक्सल, तो इसका हाइट 500 पिक्सल ही में रहेगा। देख सकते हैं इसका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक 500 पिक्सल हो रहा है, तो ये इतना ही में इमेज को दिखा रहा है। यहाँ हमने हाइट एट्रीब्यूट यूज करके इसका हाइट को सेट कर दिया। चाहे तो हाइट या विड्थ को ऑटो लिखकर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा ब्राउजर या इमेज के एस्पेक्ट रेशियो पे। तो ये इमेज के अकॉर्डिंग हाइट ले लेगा वेब पेज पे। विद एट्रीब्यूट के साथ इमेज का विड्थ भी दे सकते हैं। यहाँ विड्थ इक्वल टू 400 पिक्सल है, तो आउटपुट में विड्थ भी 400 पिक्सल कवर करेगा। तो ये इतना विड्थ कवर किया। या चाहे तो पिक्सल हटाकर परसेंटेज भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 50% डालेंगे तो वेब पेज का 50% कवर करेगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक वेब पेज का आधा हो रहा है, तो ये 50% कवर कर रहा है। तो ऐसे इमेज में हाइट या विड्थ दे सकते हैं।
यहाँ देखते हैं इमेज अलाइनमेंट क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इमेज विल अलाइन एट द लेफ्ट साइड। कोई भी इमेज या कोई भी टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट तरीके से लेफ्ट साइड में ही अलाइन होता है। यू कैन चेंज द अलाइनमेंट टू सेंटर और राइट यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट। उसका अलाइनमेंट भी कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट यूज करके, उसको चाहें तो लेफ्ट या राइट में या फिर सेंटर में कर सकते हैं। जिसका सिंटेक्स है img टैग, फिर सोर्स में इमेज का लोकेशन और फिर यहाँ अलाइन एट्रीब्यूट में लेफ्ट, राइट या सेंटर कुछ भी लिख सकते हैं। देखते हैं कोडिंग में कैसे काम करता है। ये वाला कोड जिसमें हमने हाइट और विड्थ के बारे में जाना, जिसका आउटपुट ये था, इसको हम अलाइनमेंट करके राइट में लाते हैं। इसके लिए यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट लिखेंगे, अलाइन इक्वल टू राइट। फिर देख सकते हैं ये राइट में आ गया और इसका विड्थ भी 50% है। तो ऐसे अलाइन एट्रीब्यूट यूज करके इमेज में अलाइनमेंट दे सकते हैं। देखते हैं इमेज टैग में टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है। टाइटल एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड विद द img टैग टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज। टाइटल एट्रीब्यूट यूज करके इमेज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। When a user hovers their mouse pointer over the image, the content of the title attribute is displayed. जब भी यूजर अपने माउस पॉइंटर से इमेज पे होवर करेगा तो टाइटल एट्रीब्यूट में लिखा गया टेक्स्ट दिखाई देगा। इसका सिंटेक्स है img टैग में src एट्रीब्यूट में इमेज का लोकेशन है और फिर टाइटल में लिखा हुआ टेक्स्ट है। यही टेक्स्ट दिखाई देगा अगर इमेज पे माउस पॉइंटर से होवर किया जाएगा। यहाँ टाइटल एट्रीब्यूट यूज करते हैं। फिर इसका आउटपुट में देखते हैं टाइटल एट्रीब्यूट कैसे वर्क करता है। इमेज के पास जाकर जब होवर कर रहे हैं तो टाइटल में लिखा हुआ कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे इमेज में टाइटल एट्रीब्यूट यूज करेंगे। Border attribute for img tag is used to specify the width of a border around the image. Border attribute इमेज के चारों तरफ के बॉर्डर के विड्थ को स्पेसिफाई करता है। जिसका सिंटेक्स है img टैग, फिर सोर्स में इमेज का लोकेशन डाला गया है, फिर बॉर्डर एट्रीब्यूट से उसका विड्थ डाला गया है पिक्सल में। The value you provide for the border attribute determines the width of the border. If you don't specify a border attribute or if you set it to 0, no border will be displayed. अगर बॉर्डर एट्रीब्यूट में कोई भी पिक्सल डिफाइन नहीं करेंगे या फिर 0 डिफाइन करेंगे तो बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ इस इमेज में बॉर्डर नहीं है। देखते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करके। यहाँ हमने सेट किया बॉर्डर इक्वल टू 2 पिक्सल, तो इस इमेज के चारों बगल 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया। अगर विजिबल नहीं हो तो यहाँ जूम करके देख सकते हैं। और भी चौड़ा कर सकते हैं बॉर्डर को ज़्यादा पिक्सल देकर, जैसे 12 लिख रहे हैं तो फिर 12 पिक्सल का बॉर्डर होगा। तो ऐसे इमेज में बॉर्डर दे सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ राइट साइड में या फिर आई बटन में HTML का प्लेलिस्ट बना कर रखा गया है, उसे भी देख सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।